वर्रहमानुर्रहीम अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर वल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना हुवा कदीरुन अजीजुन अलीमुन हकीमुन गफ़्फ़ारुन गफ़ूरुन जब्बारुन कहारुन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम व मालिकी शाफ़िई मुहसिनी मुरब्बी अज़ीज़ी वसीलती व अकमलुल अकमलीन अजमलुल अजमलीन व करीमुन अकरम मुकरिम मुकरम मुकर्रिम मुकर्रम अतहर मुतहिर मुतहर तय्यब ताहिर औला आला बाला वाला मलजा मावा हुवा करीमुन हुवा खज़ाइनुल इरफान नूरुल ईमान कंजुल ईमान ऐनुल ईमान कंजुत दकाइक बहरुल राइक दुर्रुल मुख्तार तनवीरुल अबसार नूरुल अनवार हुवा अजीज़ुन हरीसुन रऊफ़ुन रहीमुन सादिकुन अमीनुन व अला आलिही व सहबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल ली अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी सबसे औला व आला हमारा नबी सबसे बाला व वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी बुझ गईं जिसके आगे सभी मशअलें शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी जिसके तलवों का दोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी जिसकी दो बूंद हैं कोसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी
गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। मेरा दिल भी ये चाहता है तुसां भी मेरे घर आओ, तेरी रावां दे विच पलकां बिछावा या रसूल अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु की हमदो सना के बाद और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दरूद और सलाम अर्ज़ करने के बाद निहायत ही इज़्ज़त और एहतराम के लायक हाज़रीन मस्जिद और स्टेज की ज़ीनत जामे मस्जिद के इमाम व ख़तीब मोहतरम जनाब सरमाया अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ज़व्वार जलाली साहिब ज़ीदा मजदूहू और दीगर अहबाब, अल्लाह ताला आप अहबाब को मिलाद की बरकतें दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। जिस ज़ौक़ और शौक़ के साथ आप लोग कई सालों से इस सिलसिले को रसूलुल्लाह की मोहब्बत में सर अंजाम दे रहे हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो अर्शों का मालिक अगर अबू लहब जैसे काफर को आमद मुस्तफ़ा की खुशी पे अजर देता है तो अपने महबूब के गुलामों को ज़रूर भी ज़रूर उससे बढ़ के अजर अता फरमाएगा। कुछ बातें मिलाद में मुस्तफ़ा के हवाला से अर्ज करना चाहूँगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के वाक़यात कुछ वो हैं जो बवक़्ते विलादत है और कुछ वो हैं जो विलादत की बात की हैं और कुछ वो हैं जो मेरे आका की विलादत से पहले के हैं। हर एक पे अलग-अलग गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन ये वक़्त की किल्लत इसको मलूज़ खातर रखते हुए मैं कुछ चीज़ें अर्ज़ करना चाहूँगा। इससे पहले अकीदे की बात समात फरमाएं। मिलाद जो है ना, मिलाद ये ज़िक्र मुस्तफ़ा का नाम है, हजूर की शान बयान करने का नाम है, हजूर के मोजज़ात बयान करने का नाम है। विलादत से पहले, विलादत के वक़्त, विलादत के बाद जो मेरे आका की शानें अल्लाह ने ज़ाहिर फरमाई, उन बातों को करने का नाम मिलाद है। तो इसमें एक अक्लमंद बंदा, थोड़ा सा भी समझ बूझ रखने वाला बंदा, वो ये कभी भी नहीं कहेगा कि इन बातों में से कोई बात जो है वो शरीयत की खिलाफ वर्जी है। ऐसा नहीं है। हजूर की बातें करना, मोजज़े बयान करना, शाने बयान करना, ये रब की भी सुन्नत है और ख़ुद रसूलुल्लाह की भी सुन्नत है और ये सहाबा की भी सुन्नत है। लेकिन चूँकि मैं दलाइल की तरफ नहीं आऊँगा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले की कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का नूर, नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दादा जान जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी पुश्ते मुबारक में मुंतकिल हुआ। हजूर के दादा जान की पुश्ते मुबारक में नूरे मोहम्मदी जब मुंतकिल हुआ तो उस वक़्त कुतुबे सीयर के अंदर मौजूद है कि जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका के दादा जान, आप जंगल में अगर तशरीफ ले जाते
तो जंगल के जंगली दरिंदे भी आपका अदब और एहतराम करते थे। अत्ता के कुतब में मौजूद है कि आपके सामने एक शेर आ गया। अल्लाह के शेर तो दरिंदा है, वो तो बंदे पे हमला करता है, लेकिन शेर आपके सामने आ गया और अदब से खड़ा हो गया। और उस शेर को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की बोली, इंसानों की तरह बोलने की ताकत अता फरमाई। और उस शेर ने जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में अर्ज किया कि अब्दुल मुत्तलिब, मेरी गुजारिश ये है कि तुम मेरी पुश्त के ऊपर सवारी करो। तो जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान हुए कि एक दरिंदा है और वो फसीह कलाम कर रहा है। आपने उससे पूछा इसकी वजह क्या है? तो उस दरिंदे ने, उस शेर ने अर्ज किया, लीना तशर्रफा बिनूरी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसने अर्ज किया कि तुम्हारी पुश्त के अंदर मोहम्मद अरबी का नूर है। मैं ये चाहता हूं कि जब आप मेरी पुश्त पर सवारी करेंगे तो अल्लाह हमें भी इज्जत अता फरमा देगा। तो ये मेरे आका की विलादत से पहले की बातें अर्ज कर दूं। फिर जब ये नूर जनाब हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुल्ब अतहर में मुंतकिल हुआ, तो आप तो खूबसूरत पहले ही बड़े थे, सोने आप पहले ही बड़े थे, लेकिन फिर नूरे मोहम्मदी की वजह से चेहरे के अंदर चमक और आ गई, नूर और आ गया, ताबानी और आ गई, ताजगी और आ गई। अत्ता के उस इलाका की जो राहिबा औरतें थीं, जो तौरात, अंजील और ज़बूर का इल्म रखती थी, उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला को जब देखा और फिर उनको समझ आ गई कि हमारी किताबें और हमारा इल्म जिस नबी के आने की खबरें देता रहा, उस नबी का नूर हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी से चमक रहा है। दलाइल नबूवत के अंदर इमाम बैकी ने भी लिखा, दिक्र कुतब के अंदर भी, कि कई राहिबा औरतों ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैगाम निकाह भेजा। और वो औरतें चाहती थीं कि वो जो अल्लाह ने अपना आखिरी नबी भेजना है, अल्लाह हमें उस नबी की माँ होने का शरफ अता फरमा दे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ल से ही हजूर के लिए, हजूर की माँ बनने के लिए जनाब सय्यिदातुना अम्मा आमिना को मुंतखब फरमाया हुआ था, जिनका नाम ही आमिना है और जिनके बाप का नाम अब्दुल्ला हो, और फिर भी कोई हजूर के वालिदैन के ईमान के बारे में बात करे तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ही हदायत अता फरमाए। बहरहाल जब ये नूरे मोहम्मदी अम्मा आमिना के बतन अतहर में मुंतकिल हुआ, तो अम्मा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके जिस्म अक़दस से कस्तूरी और अत्तर की खुशबुएं आती थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी तो हजूर की विलादत से पहले ही विसाल फरमा गए। खुशबुएं आती थी तो एक दिन जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया हज़रत आमिना को कि बेटी, बेवा औरतें तो खुशबुएं नहीं लगाती, आप क्यों खुशबुएं लगाती हैं? तो अम्मा आमिना ने बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, शर्म व हया के सारे पैमाने मलूज़े खातिर रखते हुए नजरें झुकाकर अर्ज किया, अब्बा जान, मैं कभी खुशबू नहीं लगाती, मैं कस्तूरियां नहीं लगाती, लेकिन जब से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उम्मीद से बनाया है, उस वक़्त से अब मेरे जिस्म अतबर से कस्तूरी से भी ज्यादा खुशबुएं आती हैं। और अम्मा आमिना फरमाती हैं कि जब मैं अपने मोहल्ले की औरतों के साथ, क्योंकि मैं मिलाद शरीफ के मौजू पे ही बातें अर्ज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मौजू पर ही रहूँ, मोहल्ले की औरतों के साथ जब मैं किसी काम के लिए जाती, पहाड़ी इलाका में बाज़ दफ़ा ऊंचाई पे भी चढ़ना पड़ता है, आप फरमाती हैं कि जब दीगर औरतें
दीगर मेरी मोहल्ले की औरतें खवातीन वो चढ़ाई पे चढ़ती, ऊंचाई पे चढ़ती, उन्हें जोर लगाना पड़ता, मुशक्कत के साथ चढ़ती। फरमाती हैं लेकिन जब से ये नूर मेरे बतन अतहर में आया, मैं किसी ऊंची जगह पे भी चढ़ने के लिए कोशिश करती तो मुझे कोई मुशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ज़मीन खुद ब खुद मेरे कदमों के नीचे नरम हो जाती थी। और आप फरमाती हैं कि जब मैं मोहल्ले की औरतों के साथ मैं कुएं में पानी लेने के लिए जाती तो औरतें जब पानी लेती तो वो डोल को कुएं के अंदर फेंकती और वो डोल फिर नीचे कुएं की तह में जाता और फिर उस डोल में पानी आता। फिर वो औरतें रस्से को खींचती और फिर पानी वाला डोल ऊपर आता और फिर वो डोल पकड़ती और मशकीज़े में पानी डालती। आप फरमाती हैं लेकिन जब मेरी बारी आती मुझे कुएं में डोल डालने की ज़रूरत नहीं होती थी, मुझे कुएं में डोल फेंकने की ज़रूरत नहीं होती थी, कुएं का पानी खुद ब खुद कुएं के किनारों तक आ जाता था। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत व शहादत की बातें अर्ज कर रहा हूँ। और मारज नबुव्वत के अंदर हज़रत मुल्ला माइन काशफी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीस नकल की, दीगर कुतुब के अंदर भी आपने सुनी भी होगी कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मेरे आका के चचा जान है उनको फरमाया, चचा जान क्या मैं आपको एक अजीब बात ना बताऊं? अर्ज की हुजूर फरमाइए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा जान मैं जब अपनी माँ के बतन अतहर में था तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी कुव्वत समात को इस कदर तेज किया हुआ था कि मैं अपनी माँ के बतन अतहर में रह के सातों आसमानों से ऊपर, सिदरा से पहले या सिदरा के बाद, सातों आसमानों से ऊपर लोह के ऊपर जो कलम चलती थी, मैं अपनी माँ के बतन अतहर में रहकर उस लोह पे चलने वाली कलम की आवाज को भी सुन लेता था। हालांकि आप पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, आप अपने घर जाके भी जरा आजमाइश कर सकते हैं। कलम ले लें या पेंसिल ले लें या पॉइंटर ले लें, आप उसके साथ लिखें, कान के करीब करके लिखें, अपने कान के करीब करके लिखें। ये मुश्किल हो तो किसी के कान के करीब करके लिखें तो आपको कलम के चलने की आवाज आएगी। आवाज है लेकिन आएगी, कभी भी नहीं आएगी। लेकिन दूर नजदीक से सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। लेकिन ये तो मेरे और आपके कानों की बात है, ये तो मेरे और आपकी समात की बात है। पता नहीं लोग किस तरह दीदा दलेरी के साथ ये कह देते हैं कि हम नबी की मिसाल हैं, हम नबी जैसे हैं, नबी हमारे जैसा है। हम तो लिखें तो लिखने की आवाज हमारे कानों के करीब भी कापी को कर दिया जाए, वर्क को कर दिया जाए तो फिर भी नहीं हम सुन सकते। लेकिन वो मेरे आका अलैहिस्सलाम है, माँ के बतने अतहर में है अभी, लेकिन आवाज की समात कानों की समात इतनी अरफा और आला है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम माँ के बतने अतहर में रह के सातों आसमानों से ऊपर लोग के ऊपर चलने वाली कलम की आवाज को भी सुन लेते हैं। और अगर मैं इस मौजू को थोड़ा सा फैलाऊं उलमा की तवज्जो के साथ, वो मेरे आका का विलादत से पहले के कुव्वत समात का ये आलम है। और रब फरमाता वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अल्लाह फरमाता महबूबा आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से आला है। तो जब मेरे आका अभी माँ के बतने अतहर में थे तो उस वक्त कुव्वत समात का ये आलम होगा, तो आज 14 सदियों के बाद फिर मेरे आका की कुव्वत समात का क्या आलम होगा। तो फिर ये अकीदा अहले सुन्नत को समझना होगा। अकीदा अहले सुन्नत ये कोई बरेली का गढ़ा हुआ अकीदा नहीं है, ये अकीदा अहले सुन्नत शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन का गढ़ा हुआ अकीदा नहीं है। ये अकीदा तो 14 सदियां पहले मेरे आका का खुद बयान किया हुआ अकीदा है।
तो जो आका, जो मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी माँ के बतने अत्थर में रहकर सातों आसमानों से ऊपर, अगर आप लोह के ऊपर कलम के चलने की आवाज को सुन सकते हैं तो फिर सुनिए, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी जो हो कोई जुआह बरे दिल से, वो मेरे आका मदीने में बैठकर हम गुलामों की फरियाद को भी सुन सकते हैं, हम गुलामों के दरूदो सलाम को भी सुन सकते हैं। क्योंकि मेरे सातों आसमानों से ऊपर लोह कलम ज्यादा दूर है, दस्का ज्यादा दूर है मदीना शरीफ से। तो हर एक आदमी ये कहेगा कि जनाब लोह कलम ज्यादा दूर है। तो जो नबी अपनी माँ के पेट में रहकर बतने तर में रख के सातों आसमानों से ऊपर लोह पे ऊपर कलम के चलने की आवाज सुन सकता है, मदीने से तो फिर दस्का दूर ही कोई नहीं है। फिर यहाँ के गुलामों की फरियाद को भी सुन सकते हैं, दुरूदो सलाम को भी सुन सकते हैं। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत व शहादत। और फिर जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत व शहादत का वक्त आया, बल्कि कुतुब सीयर के अंदर मौजूद है कि हर महीने जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का बतने हुजूर हजरत आमिना के बतने अतहर में नूर मुंतकिल हुआ, तो अम्मा आमिना फरमाती हैं हर महीने मुझे उलुल अज़म पैगंबरों की जियारत होती थी। मफहूम और खुलासा अर्ज करने लगा हूं। कभी जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आ रहे हैं, कभी हजरत इब्राहीम ख्वाब में आ रहे हैं, कभी हजरत मूसा ख्वाब में आ रहे हैं, कभी हजरत ईसा ख्वाब में आ रहे हैं। और सब अम्मा आमना को ये फरमाते हैं कि तुझे मुबारक हो, तू बड़ी खुशकिस्मत औरत है, तेरे नसीब बड़े आला हैं, तेरे मुकद्दर बड़े सुथरे और तैयब हैं, इसलिए कि तेरी गोद में आने वाला कोई आम बच्चा नहीं है, तेरी गोद में नबियों का इमाम आ रहा है। और आप फरमाती हैं कि जब वक्त विलादत आया तो हजरत अम्मा हवा तशरीफ ले आई, हजरत मरियम तशरीफ ले आई, हजरत आसिया तशरीफ ले आई। और फिर जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का नूर अक़दस दुनिया में तशरीफ लाया, अम्मा आमना फरमाती हैं खराजा मिन्नी नूर, खराजा मिन्नी नूर, खराजा मिन्नी नूर। आप फरमाती हैं मेरे जिस्म से नूर का ज़हूर हुआ। किसका ज़हूर हुआ? नूर का ज़हूर हुआ। आप फरमाती हैं उस नूर की ताबानी इतनी थी, उस नूर की चमक इतनी थी, उस नूर की रोशनी इतनी थी, उस नूर की वजह से जो है वो नूरानियत इतनी थी। आप फरमाती हैं कि बैठी तो मैं मक्के में अपने घर में थी, अपने घर में एक कमरे में थी, लेकिन उस नूर की नूरानियत इतनी थी कि मैं अपने घर में मक्के में बैठकर शाम के महल्लात को देख रही थी। तो जिस नबी के नूर की वजह से, फिर अकीदे की बात अर्ज करता जाऊं, जिस नबी की नूरानियत की वजह से हजरत आमना की नजरें इतनी तेज हो गई हैं, तो मेरे आका की नजरों का क्या कमाल होगा। इसीलिए तो आला फरमाते सरे अर्श पे है तेरी गुजर, दिले फर्श पे है तेरी नजर, मलाकूत और मुल्क में कोई शय नहीं जो आका तुझ पे आया नहीं। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। और फिर तो जो है जी आपकी जी, दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, हम पैदा होते हैं, ज़ैदो बकर पैदा होते हैं, तो वो जब पैदा होते हैं तो उनके जिस्म में नजासत लगी होती है। अगर से हम भी पैदा हुए तो फिर पानी गर्म करके वो दाइया जो है वो साबुन के साथ हमारे जिस्म से नजासत को दूर करती है, वरना तो स्मेल आ रही होती है। लेकिन जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत व शहादत हुई, लोग पता नहीं किस तरह कह देते हैं कि हम नबी की मिसल हैं। जब मेरे आका की विलादत व शहादत हुई, पहले ही नूरानी जिस्म को गुस्ल देकर भेजा गया था। और आका अलैहिस्सलाम की आंखों में, मेरे आका अलैहिस्सलाम की जब विलादत व शहादत हुई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की आंखों में पहले ही सुरमा डाला हुआ था। आप खतना बुरीदा थे, आप नाफ बुरीदा थे, आपको नहलाने की जरूरत नहीं पेश आई, बल्कि आपके जिस्म अतहर से
कस्तूरी से भी ज्यादा खुशबुएं आ रही। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत की बात कर रहा हूं। और फिर मैं गुफ्तगू को समेटने लगा हूं। अम्मा आमिना फरमाती हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने पैदा होते ही आपने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया। नबी नबी होता है, चाहे वो माँ के पेट में हो, चाहे वो पैदा होने से पहले का वक्त हो या पैदा होने के बाद हो। नबी आलम अरवा में भी नबी होता है, नबी अपनी माँ के पेट में भी नबी होता है, नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त भी नबी होता है। नबी 40 साल के पहले भी नबी थे और मेरे आका 40 साल के बाद। ये मैंने अकीदे की बात की, कुछ लोगों को इस मसले पे भी हाँ जी नई नई तहकीकात, ऐसी तहकीकात से अल्लाह में महफूज फरमाए। अंधेरे अच्छे थे कि कदम राह पर थे, अंधेरे अंधेरे अच्छे थे कि कदम राह पर थे, ये उजाले हमें कहां से कहां ले आए। ये नई नई तहकीकें, ये नई नई शुरुआत, ये नए नए अकवाल, यानी फलाना कौल फलाना कौल। हम किसी कौल को नहीं मानते, हम उसी बात को मानते हैं जो बात मोहम्मद अरबी की शान वाली। देखो ये मेरा मौजू नहीं है, आपने सर अक़दस रखा और फिर आवाज अम्मा आमिना फरमाती है मैंने कान करीब किए तो आवाज ही आती थी, उम्मती तवज्जो से मेरी बात को सुनो, हम भी हुजूर के उम्मती हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं। हुजूर को हमारा ख्याल कितना है, हुजूर को कि हमारी तरफ तवज्जो कितनी है, आका अलैहिस्सलाम को हमारा फिक्र कितना है। अम्मा आमिना फरमाती है तशरीफ लाए, सर अक़दस सजदे में रखा, होंठ हिल रहे थे, तो आप फरमाती हैं मैंने कान करीब किए तो आवाज आ रही थी रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मतलब ये है अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह अकबर। मरहबा मरहबा मरहबा। वो जो है जी आपकी मेरी बात की समझ आ रही है आपको? फिर सुनिए, इधर तो ये मामला था, इधर तो ये मामला था और उधर सीरत हलबिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की आमद पर जो खुशी का इजहार फरमा रहा था वो भी मेरे आका की शान और कमाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इमाम सीरत हलबिया के अंदर ये है कि जिस साल मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत व शहादत हुई, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएं, आसमानों के दरवाजे भी खोल दिए जाएं और सूरज की रोशनी को बढ़ा दिया जाए। और कद अज़िनल्लाहु तिलका सनाता लिनिसाइ दुनिया अन यहमिलना ज़कूरन किरामतन लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस साल मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत व शहादत हुई, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान हो गया, हुक्म जारी हो गया, ऑर्डर जारी हो गया कि मोहम्मद किरामतन लिमुहम्मदिन, मोहम्मद अरबी के मिलाद की किरामत की वजह से, ताज़ीब और तकरीम की वजह से पूरा साल जितनी भी औरतें हामला होंगी अल्लाह ने सबको बेटे अता फरमा दिए। और हम लंगर तकसीम करते हैं, हम लंगर तकसीम करते हैं हुजूर की आमद की खुशी पर। कोई चावल तकसीम करता है, कोई हलवा तकसीम करता है, कोई मिठाई तकसीम करता है, अपनी अपनी वुसअत के मुताबिक लंगर तकसीम करता है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं हम भी शरीनी तकसीम करते हैं, लेकिन जो रब ने तकसीम किया को कर ही नहीं सकता है। हम लंगर में चावल, बिरयानी, हलवा, मिठाई तकसीम करते हैं। रब ने महबूब की आमद पे जो लंगर तकसीम किया है वो ये तकसीम किया है कि रब ने पूरी दुनिया की औरतों को बेटे तकसीम फरमा दिए। और फिर हम लंगर तकसीम करते हैं तो कोई एक दिन लंगर तकसीम करेगा, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 12 दिन, कोई पूरा महीना लंगर तकसीम करेगा।
लेकिन हजूर की आमद की खुशी में बेटों की सूरत में, बेटों की शक्ल में जो अल्लाह ने लंगर तकसीम किया है, वो एक दिन नहीं, वो 2 दिन नहीं, वो 12 दिन नहीं, वो 1 महीना नहीं, दिल का सना था, पूरा साल अल्लाह ताला ने मोहम्मद अरबी की आमद की खुशी जैसे रब की शान के लायक है खुशी मनाते हुए पूरा साल अल्लाह तबारक व तआला ने लंगर में औरतों को बेटे अता फरमाए हुए पूरा साल। अब तवज्जो, हम लंगर तकसीम करते हैं तो वो 100 बंदे में लंगर तकसीम किया, 200 बंदे में लंगर तकसीम किया, 1000 बंदे में लंगर तकसीम किया, शहर में लंगर तकसीम किया। लेकिन जब मेरे महबूब की बारी आई विलादत व शहादत की, तो फिर लंगर जो रब ने तकसीम किया वो सिर्फ मक्का की औरतों के लिए नहीं है या मदीना की औरतों के लिए नहीं है, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ अरब की औरतों के लिए और अजम की औरतों के लिए नहीं, ना ना ना, कोई शर्क में रहती हो, कोई गरब में रहती हो, लिनिसाई दुनिया, मतलब ये है कि रब की तरफ से ऐलान हो गया कि कोई औरत अगरचे मशरक में रहती हो या मगरिब में रहती हो या जनूब में रहती हो या शमाल में रहती हो, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अरबी है, कोई अजमी है, हत्ता कि कोई रब को सजदा करे या ना करे, कोई बुत परस्त क्यों ना हो, सितारा परस्त क्यों ना हो, कोई आग परस्त क्यों ना हो, कोई सूरज परस्त क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने बिला इम्तियाज, बिला तफरीक, बगैर किसी तमीज के कि फलानी को देना फलानी को नहीं, फलानी तो हमें सजदा नहीं करती फलानी करती है, ना 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 ना। हालांकि उस वक्त तो अमूमन शिरक और कुफर था। अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर की आमद पर जब पेटे तकसीम किए, ना तो किसी शहर को खास किया, ना किसी मोहल्ले को खास किया, ना किसी इलाके को खास किया, ना किसी औरत को खास किया। मफहूम ये बनता है लिनिसाई दुनिया के चाहे को में सजदा करती है, चाहे को सजदा नहीं करती है, चाहे अमीर है गरीब है, वो हमारा कलमा पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अल्लाह ने इम्तियाज कोई नहीं रखा। अल्लाह ने सारी रूए जमीन के अंदर जितनी भी औरतें हामला थी पूरा साल ही मोहम्मद अरबी की आमद की खुशी में बेटे तकसीम फरमा दी, तकसीम ही कोई नहीं रखी। मरहबा 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 ताजदारे खत्मे नबुव्वत। तो इस मौजू को मैं काफी वसी बयान कर चुका। अब अहबाब ये कहते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है अकाबिरीन के बारे में, चूंकि वक्त की किल्लत, मैंने भी टाइम देखा तो लोग कहते हैं जी अकाबिरीन, मैंने कहा कितना पीछे चले, काफी पीछे चलो, 1 सदी नहीं, मैंने कहा नहीं 10 सदियां पीछे चल, कहता चल, मैंने कहा नहीं 14 सदियां पीछे चल, कहता ठीक है 14 सदियां पहले बताओ, मैंने कहा नहीं 14 सदियां भी नहीं, तो रसूलुल्लाह की विलादत से भी पीछे चल, हजूर की आमद से भी पीछे चल, हम तुझे हजूर की विलादत से पहले तकरीबन 5 सदियां पहले पीछे लेके जाते हैं और तुम्हें बताते हैं कि मेरे आका की आमद से पहले भी आमद मुस्तफा की खबर सुन के भी लोग खुश होते रहे। आमद मुस्तफा की तो कहते ये आज का मामला नहीं, ये 1 साल 1 सदी या 2 सदी का मामला नहीं, मेरे आका की विलादत से तकरीबन 5 सदियां पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों को इकट्ठा किया, अपने कलमा पढ़ने वालों को इकट्ठा किया। कुरान का तवाइस काला ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईला इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिकल लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मफहूम ये है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों को फरमाया बनी इस्राइल वालों सुनो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं तो तौरात की भी तस्दीक करने वाला हूँ, और आगे फरमाया मैं तुम्हें खुशखबरी देने आया हूँ, मुबश्शिरन खुशखबरी देने वाला हूँ। मतलब ये है कि ये बात जो मैं सुनाने लगा उन्हें ये खुश होने वाली है,
यही मतलब बनता, कहते ना खुशखबरी तो जो है ना जी, जब कोई अच्छी खबर सुने, किसी के घर बेटा पैदा हो तो ऊपर लिखा था खुशखबरी। इसका मतलब यह है ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को बुलाकर मेरे आका के आने के बयान करने से पहले फरमाया खुश हो जाओ। खुशी वाली बात किस बात? फरमाया बि रसूलिन, उस रसूल की खबर देने के लिए आया हूं, खुशी देने के लिए आया हूं। याती, वो आ रहा है, मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद आएगा और अल्लाह ने उसका नाम अहमद रखा हुआ। अहबाबुदान सबीनस में बड़ी क्लोज बात कर रहा हूं, जरा बात को तवज्जो से सुनिए। हजरत ईसा भी खुश हो रहे हैं, आपके उम्मती भी खुश हो रहे हैं। हालांकि वो जो हुजूर हजरत ईसा के उम्मती थे, उनको तो हुजूर का कलमा पढ़ना नसीब नहीं हुआ, उन्होंने तो मेरे आका को देखा नहीं, वो तो हुजूर की उम्मत में शामिल हुए नहीं। हुजूर उनके पास आए, बड़ी तवज्जो से यार, उनके पास आए भी नहीं, उन्होंने कलमा पढ़ा भी नहीं, वो कलमा पढ़ नहीं सके, वो उम्मतियों में शामिल भी नहीं हो सके, सिर्फ इस बात पे कि वो आ रहे हैं और वो खुश हो गए। सिर्फ इस बात पर के वो आ रहे हैं और वो खुश हो गए। तो जिनके पास आ गए, जिनको कलमा पढ़ा गए और जिनको फिर अपने गुलामों में शामिल कर गए और जिनको अपने उम्मतियों में शामिल कर गए, तो फिर उसे ये समझना चाहिए कि जिनके पास आए नहीं थे, वो तो आने से 5 सदियां पहले खुशियां मना रहे हैं, तो जिनके पास आ गए हैं उन्हें फिर इतनी खुशी मनानी चाहिए कि हर खुशी नीचे रह जाए, मोहम्मद अरबी के मिलाद की खुशी सबसे ऊपर। ये अल्लाह ही समझ दे तो बंदे को समझ आती है, दलील से बात समझ में आती, ये जब भी समझ में आती है तौफीक से ही समझ में आती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आका अलैहिस्सलाम की गुलामी में टाइम हो गए, हजूर की गुलामी में अल्लाह हमें जिंदगी और मौत अता फरमाए। ये जो लाइटें हैं ना, लाइटें ये भी एक पैगाम देती हैं, ये भी एक, ये मत समझे कि ये लाइटें आम हैं, ये जो आपको मुख में लगाते हैं। पता है सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल जो लगे होते हैं वहाँ येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर की ये जो लाइटें होती हैं, ये एक पैगाम देती हैं। हाँ जी, पीले कलर की कहती है तैयार हो जाओ, हरे कलर की लाइट जले तो उसका मतलब है चल पड़ो, और जब रेड कलर की जले तो उसका मतलब क्या होता है? रुक जाओ। हालांकि लिखा नहीं होता रुक जाओ, लिखा नहीं होता चल पड़ो, लिखा नहीं होता तैयार हो जाओ, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन देख के पता चल जाता है कि मतलब क्या है। इसी तरह जब आपने अपने घरों में लाइटें करते हैं तो लिखा कुछ नहीं होता, लेकिन देखने वाले को पैगाम ये जाता है कि जिस घर वाले ने ये लाइटिंग की है वो ये कह रहे हैं कि खुशी है आमना के लाल के तशरीफ। ये पैगाम दे रही है लाइटें, ये झंडे पैगाम देते हैं कि इस घर में रहने वाला ये कह रहा है हम कल भी मोहम्मद अरबी के नौकर थे, हम आज भी मोहम्मद अरबी के नौकर हैं और हम क़यामत की सुबह तक मोहम्मद अरबी के नौकर हैं। और अगर 1 मिनट 2 मिनट और दे तो मैं थोड़ी सी और बात अर्ज करता जाऊं। आप कहते हैं जी दम असर नहीं करता, दरूद असर नहीं करता, फूके असर नहीं करती। मैंने कहा ये तो बातें बहुत बड़ी है ना, हमारी लाइटें भी बड़ी असर करती हैं, है ना। दम दरूद तो है ही बड़ी अगला चीज ना, ये लाइटें भी बड़ा असर करती हैं। ये जनाब जंडियां, ये जनाब ये जो सजावट, ये भी बड़ा असर करती है। कहता है क्या असर करती है? मैंने कहा जब ये लाइटें लगी होती है ना, तो कोई जब देखता है, मुनकर मिलाद देखता है तो उस पर असर ये करती है कि जब मुनकर देखता है उसका दिल जल जाता है, और जब गुलाम देखता है उसका चेहरा मोहम्मद अरबी की मोहब्बत में मचल जाता है, मुस्कुरा देता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, ये जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, लब्बैक ताजदार खत्म नबूवत,
फिर मेरी बात को सुने, फिर मेरी बात को सुनो। लोग कहते हैं दम असर नहीं करता, तवीज़ असर नहीं करता, दुरूद असर नहीं करता। मैंने कहा तुम्हारे मुंह से निकले ना तो असर नहीं करता, लेकिन सुन लो, सुन्नियों के तो मकानों पे जो लाइटें लगी होती है ना, वो भी बड़ा असर करती हैं। वो असर ये करती हैं, जब मुनकर देखता है उसका दिल चढ़ जाता है, और जब गुलाम देखता है उसका दिल खुशी से मचल जाता है। हाँ, तो इनको लगाएं, इनको लगाएं। इंशाअल्लाह उल अजीज का बड़ा पैगाम है, इसी पे मैं गुफ्तगू को समेटता हूँ। आखिरू दावा